अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा वकास और मिर्ज़ा दुबई टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं उन दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी कल की वीडियो पे कुछ कमेंट करके मुझे ये चीज़ समझाई कि मिर्ज़ा साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। और थैंक्स टू देम, बोथ ऑफ देम, कि उन्होंने मुझे मेरे साथ कुछ नंबर्स, कुछ लिंक्स शेयर किए जिनसे मैं मज़ीद कन्फर्मेशंस करके कुछ नतीजे पे पहुँचा हूँ। तो व्यूअर्स, आज बात करेंगे हम कि जो आजकल ये इशू उठा हुआ है कि जनाब पाकिस्तानी वो मेल्स जिनकी एज 20 से 40 के दरमियान में रेंज करती है, उन लोगों को यूएई गवर्नमेंट जो है वो विजिट वीज़ा इशू नहीं कर रही है। तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं आमिर सेंटर की। आमिर सेंटर में पर्सनली गया हूँ तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उन्होंने भी नॉर्मल सिर्फ तरीकाकार बताया। और सेकेंडली, जो मुझे कल एक दोस्त ने व्हाट्सएप आमिर सेंटर का शेयर किया था, उस व्हाट्सएप पे भी मैंने रब्ता किया है। तो व्हाट्सएप पे भी उन्होंने सिंपली सिर्फ वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताया और मेरे पूछने पे भी उन लोगों ने यही बताया कि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस दुबई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि पाकिस्तानी मेल्स जो कि 20 से 40 साल की उम्र के हैं, उन लोगों को दुबई का विज़िट वीज़ा हम लोग नहीं इशू कर रहे हैं। सेकंड चीज़ थी जनाब एमिरेट्स एयरलाइन की। तो जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बार बार एक लिंक शेयर कर रहे हैं कि जनाब हमने एमिरेट्स एयरलाइन से चैट की है। तो उस उस चैट से भी किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकला है। मैंने एमिरेट्स एयरलाइन से बजाते खुद उनके वेब पोर्टल पे जाके तो कुछ क्वेश्चंस किए हैं। मैंने उनसे पूछा कि जनाब वीज़ा प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ किसी किस्म की एज रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो एमिरेट्स एयरलाइन वालों ने भी कुछ नहीं कहा, सिवाय इसके कि उन्होंने चंद एक लिंक्स शेयर किए हैं। उन्होंने कहा जी कि वीज़ा प्रोसेस के जो भी लिंक्स हैं आप दुबई गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन ऑफिस से या फिर आमिर सेंटर से क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम आमिर सेंटर से वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज़ का नफ़ी में जवाब दिया है कि हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और दूसरा, जो उन्होंने लिंक दिया, उस लिंक पे जाके मैंने वो चेक किया तो वहाँ पे भी ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन देखने में नहीं आई है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी किस्म की अफ़वाहों पर यकीन ना करें। और इंशाल्लाह शायद किसी हद तक ये बात ठीक भी हो। कुछ लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट रीज़न सामने आती हैं। तो उसमें कुछ दूसरी वजूहत हो सकती हैं। मे बी उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में, मे बी उन लोगों की इंश्योरेंस में कुछ कमी हो, या किसी किस्म का कुछ और प्रॉब्लम हो। लेकिन 100% ये रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आज बज़ाते खुद डोर टू डोर मूव करके 2 से 3, 4, 5 लोगों से मैंने ट्रैवल एजेंसीज़ के रब्ता किया है। मैं उनके पास गया हूँ, वहाँ से जाके चेक किया है। तो ट्रैवल एजेंसीज़ ने भी इस चीज़ में फ़िलहाल नफ़ी की है। दैट मीन्स मोर देन 50% लोग यही कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई पाबंदी, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन दुबई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। आपको सिंपली विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कौन-कौन से हैं, कि आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड के साथ एक फ़ोटो, और साथ में आपको अपना, अगर आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी के हैं तो आपको एक साथ में अपना आईडी कार्ड की कॉपी देना होती है। इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। साथ में वो इंश्योरेंस वगैरह वो सब चीज़ें तो आपको पता हैं। तो मैं एक बार फिर से उन दोनों दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने कि कल मुझे जो है वो तहरीक दी इस जानिब कि मुझे मज़ीद जो है वो गौर-व-फ़िक्र दरकार है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं इस नतीजे पे हूँ कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से, आमिर सेंटर की तरफ से, या फिर यहाँ की किसी भी एयरलाइन की तरफ से ऐसी कोई किसी किस्म की सफ़री पाबंदी नहीं है कि जनाब 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को विज़िट वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, शायद किसी और वजह से आप लोगों का वीज़ा, या जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो हुआ है क्योंकि हम में से अक्सरियत उन लोगों की है कि हम पर्सनली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने से पहले सिर्फ सुनी हुई, कही हुई बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को वो सुनी हुई, कही हुई बातों पे यकीन नहीं रखना चाहिए, बल्कि बजाते खुद एक्सपीरियंस करके देख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के इस हवाले से इतना ही। यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी। और कल रात से लेके अभी तक मैंने उन दोस्तों के कमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो गौर व फ़िक्र किया। इंशाल्लाह वो तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मिर्ज़ा दुबई टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।